यह हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल, जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा, बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
संसद में भारी हंगामे के बाद पास हुआ तेलंगाना बिल। बीजेपी ने किया बिल का समर्थन। तेलंगाना समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। दक्षिण भारत में गरजी नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा सत्ता के नशे में चूर है कांग्रेस। आंध्र मुसीबत में है, लेकिन सोनिया और राहुल को वहां जाने की फुर्सत नहीं। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। हत्यारों को मिली बड़ी राहत। 3 दोषियों की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील। और जंतर मंतर पर बीजेपी का हल्ला बोल। कहा दिल्ली की सत्ता के लिए नहीं संभाल पाए केजरीवाल। जिम्मेदारियां बचकर भागे हैं। कांग्रेस और आपका बीजेपी पर हल्ला बोल। मुंबई में सामने आया खेल प्राधिकरण में महिला से छेड़छाड़ का मामला। महिला खिलाड़ी ने लगाया कोच पर छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी कोच जमानत पर रहा। Enough and away for 4, team for 2. इश्क वाला love, इश्क वाला love, One off the front foot. overly happy. इश्क वाला love, हुआ जो दर्द भी तो हमको। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और अग्निपथ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बात अग्निपथ पार्ट 2 के दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन की। टीम इंडिया के लिए राहत की बात रही। आखिरी दिन राहत लेकर आया। 435 रनों का टारगेट भारत को मिला था। सिर पर खतरा भी मंडरा रहा था, डर भी मंडरा रहा था, लेकिन भारतीय टीम ड्रा कराने में कामयाब रही। और इसके पीछे बड़ी वजह रहे विराट कोहली, जिनके बल्ले पर रहा शतक और दिल में थी अनुष्का। Enough and away for 4, team for 2. इश्क वाला love, इश्क वाला love, One off the front foot. overly happy. इश्क वाला love, हुआ जो दर्द भी तो हमको। दूसरी पारी में भारत के 2 विकेट सिर्फ 10 रन पर गिर गए थे। लग रहा था कि धोनी के धुरंधर फिर से सरेंडर करने जा रहे हैं, लेकिन संकट मोचक विराट ने एक छोर पर खूंटा गाड़ दिया। दिल में अनुष्का को बसाए कोहली बॉलरों पर दे दनादन वार करते रहे और आखिरकार मैच को ड्रा कराकर ही पवेलियन लौटे। फिर संकट मोचक बने विराट। वेलिंगटन में जड़ा छठा शतक। बल्ले पर शतक, दिल में अनुष्का। Enough and away for 4. वेलिंगटन में विराट की दहाड़ देखिए। One off the front foot. बल्ले से गोली से निकलते चौकों को देखिए। दिल्ली के इस दिलेर ने वेलिंगटन टेस्ट के आखिरी दिन एक बार फिर से दिखाया कि जब जब टीम इंडिया पर संकट आ खड़ा होगा तो वो ज्यादातर मौकों की तरह टीम का सारा दर्द अपने बल्ले के ऊपर ले लेंगे। आपको बता दें कि भारत को दूसरा टेस्ट जीतने के लिए 67 ओवरों में 435 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन 10 रन बनने तक ही दोनों ओपनर विदा हो गए। Enough and away for 4, team for 2. भारत की जीत तो पहले से ही असंभव सी बात थी, लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद कीवी खिलाड़ियों के जोश में जरूर जीत का सपना दिखाई पड़ने लगा। Win. It's very hard to come by. लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने एक छोर पर खूंटा गाड़ते हुए कीवी बॉलरों को बता दिया कि वो कितना ही जोर क्यों न लगा ले, दूसरे टेस्ट में तो न्यूजीलैंड नहीं ही जीतेगा। विराट ने जमने के बाद कीवी बॉलरों के खिलाफ एक के बाद एक दनादन चौके जड़े। Problem is, if you are going to honk, be impulsive, that's the key to do it. और ये भी सही है कि एक तरफ कोहली के बल्ले से लगातार चौके बह रहे थे, तो पिच में उनके दिल में बसी अनुष्का की तस्वीर कोहली को लगातार हौसला दे रही थी। भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला love, ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता। शायद ये इसी मिले हौसले का असर था कि विराट दिन का खेल खत्म होने पर नॉट आउट रहकर मैच को ड्रा कराकर भारत की लाज बचाकर ही पवेलियन लौटे। ये 24वें टेस्ट में कोहली का छठा शतक रहा, जिसने उनके कद को और विराट कर दिया।
स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। चलिए इसी विषय पर और मैच के बारे में हम फोन पर हमारे क्रिकेट विश्लेषक जुड़े हुए हैं धीरज दीक्षित जी, उनसे बात करेंगे। धीरज जी, पहला सवाल हमारा आपसे मैच को लेकर है। क्या आपको उम्मीद थी कि भारत ये मैच ड्रॉ कराने में कामयाब हो जाएगा? धीरज जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये कहना बंद कर दीजिए कि धोनी के धुरंधर। धुरंधर शब्द का इस्तेमाल तब होता है कि जब ये पहले मैच में अच्छी लीड होने के बावजूद भी ये दूसरे इनिंग्स के अंदर अपनी हार को बचाने के लिए जूझ रहे थे। अब ये धुरंधर नहीं रहे, धुरंधर अब कहावतें हो गई है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धुरंधर उसको बोला जाता है कि जो अपनी जी जान पारी खेले। और धीरज जी, नाम के धुरंधर रह गए हैं, कागज के धुरंधर रह गए हैं, सिर्फ के धुरंधर रह गए। अब धुरंधर वाली कोई बात नहीं नजर आती कि कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि जिस टीम ने 435 रन बनाने के बाद दूसरी पारी के अंदर वो अपनी हार बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही होगी। एक बार धीरज जी के दूसरे दिन तक मैच लग रहा था, दूसरे दिन न्यूजीलैंड का स्कोर था दूसरी पारी में 24 रन पर 1 विकेट। हमें उम्मीद थी कि पारी से जीतेंगे, पारी का सपना, जीतने का सपना चूर हुआ। फिर ये उम्मीद बंधी कि भैया जीतेंगे, लेकिन नौबत यहां तक आ गई कि हार का डर मंडराने लगा। क्या कहना है? देखिए, अगर दिल में जोश हो तो सब कुछ हो सकता है कि लेकिन जोश से 20 विकेट नहीं लिए जा सकते धीरज जी। जी नहीं, लिए नहीं जा सकते, इस बात से मैं एग्री हूं, लेकिन जोश देखिए आप हमें इस तरफ से देखने को मिला। जिस तरीके से मैकलन ने अपनी जो जोश दिखाया, जोशीली पारी खेल के उसने अपने सिंगल हैंडली उसने मैच को बचाया, वो काबिल तारीफ है। उसने एक हिस्ट्री बना दी है। और अगर आ जाए आप धोनी के पास, धोनी के गलत फैसले उसका ये क्रिटिसाइज का कारण बने हुए हैं आज की डेट में। क्या आपको लगता है कि हमें टेस्ट में कप्तान बदलने का समय आ गया है? कप्तान टेस्ट में कम से कम बदलना चाहिए। इस पर आपका बिल्कुल स्पष्ट नजरिया जानना चाहूंगा मैं। इस बारे में तो बोर्ड के अंदर बैठे हैं, वही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कहने या सोचने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर इतना जरूर कहूंगा कि कप्तान के फैसले जो थे वही उसकी जो है नाक, भारत हिंदुस्तान की नाक नीची कराने में अहम रहे हैं। चलिए, बिल्कुल धोनी जिम्मेदार रहे। हम बात लौट के आते हैं, विराट कोहली की बात कर रहे थे हम। विराट जी, सॉरी धीरज जी, आप क्या विश्वास करते हैं कि लेडी लक जो है काम करता है? जब कोई व्यक्ति की जिंदगी में कोई लड़की आती है, लेडी लक काम करता है? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पुरानी कहावतें, पुराने अगर हम हिस्ट्री उठाते तो नवाब पटौदी के टाइम से चला रहा है। बताते थे कि जहाँ शर्मिला टैगोर जी बैठा करती थी उसी दिशा में वो छक्का मारा करते थे। उसके बाद रवि शास्त्री जी की सुनने में आया था कि जहां पर अच्छी सुंदर कन्याएं बैठी हुआ करती थी उसी दिशा में छक्के ज्यादा। क्योंकि हम बताएंगे, हम दर्शकों को बताएंगे कि कैसे जब से अनुष्का शर्मा विराट कोहली की जिंदगी में आई हैं तो कैसा बड़ा बदलाव विराट की जिंदगी में आया है, कैसा विराट कोहली बदल गए हैं मैदान पर। तो आप इसको कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप? मेरे हिसाब से विराट कोहली के अंदर एक क्षमता थी, उसके अंदर एक प्रतिभा है शुरू से ही। अनुष्का शर्मा तो मुश्किल से 6-7 महीने हुए आए हुए, लेकिन उसकी पारी, लेकिन धीरज जी इसी 6-7 महीने के अंतर में क्या अंतर हुआ है वो हम बताएंगे, आपको भी बताएंगे और अपने दर्शकों को भी बताएंगे। धीरज जी। हाँ जी, तो इसके अंदर मनीष जी मैं एक ही बात कहूंगा कि ये बहुत बड़ी बात थी कि जिस तरीके से इंडिया की टीम गई, विराट कोहली जहां न्यूजीलैंड गए थे तो अनुष्का शर्मा जी भी पीछे से उनके चली गई। और सुनने में आया था कि रोड पर हाथ में बाहों में बाहें डालते हुए घूमते हुए देखे गए थे ये लोग। और वेलिंगटन की वादियां तो है भी इतनी खूबसूरत कि अगर इंसान खुश होता है तो वो खेलता भी अच्छा है बहुत। ये एक लक, लेडी लक की बात नहीं होती कि अंदर से एक खुशी होती है किसी को इम्प्रेस करने के लिए इंसान। ठीक है धीरज जी, आप बने रहिए, आपसे बात करेंगे। हम बताएंगे आपको कैसे विराट कोहली की जिंदगी में परिवर्तन आया पिछले 6 महीनों में। वैसे आपको हम बता दें कि अनुष्का का साथ कोहली को बहुत ज्यादा बहा रहा है। अनुष्का कोहली के लिए लक की चाम साबित हो रही है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। विराट का इश्क वाला लव, कोहली का फैज वाला लव, कमाल कर रहा है अनुष्का का लव। विराट और करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के चाहने वालों को अब ये पूरा भरोसा हो गया है कि कोहली नाखून से लेकर सिर तक अनुष्का के प्यार में गिरफ्तार हैं। चलिए आपको इसका सबूत भी दिए देते हैं। हालांकि कोहली और अनुष्का की ये तस्वीर आप पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन हम फिर से बताते हैं कि कोहली और अनुष्का की ये तस्वीर न्यूजीलैंड टूर की है।
आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा लेके तेरी। आपको बता दें कि कोहली दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना होने से पहले अनुष्का खुद विराट को विदा करने के लिए अपने फ्लैट के बाहर तक आईं। और जब बिना विराट के अनुष्का का दिल पर जोर नहीं चला तो वो कोहली से मिलने 7 समंदर पार न्यूजीलैंड पहुंच गईं। इश्क वाला love, वैसे आपको बता दें कि जब से अनुष्का विराट की जिंदगी में आई हैं, कोहली का बल्ला और भी ज्यादा बोलने लगा है। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। आपको हम बता दें कि विराट कोहली ने साल 2013 में खेले गए 8 टेस्ट मैचों में 56 की औसत से 616 रन बनाए। वहीं कोहली इस साल में अभी तक खेले गए 2 टेस्ट मैचों में 71.33 की औसत से 214 रन बना चुके हैं। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि अनुष्का के साथ विराट के प्रदर्शन में भी निखार आया है। कोहली के टेस्ट प्रदर्शन में नियमितता आई है। बढ़िया है विराट भाई, बढ़िया है। Overly handy. भाई हमें तो अनुष्का और आपके बीच इश्क वाला लव से बिल्कुल भी एतराज नहीं है। भगवान करे कि इस साल आपका इश्क भी ऐसे ही परवान चढ़े जैसे अनुष्का के आपकी जिंदगी में आने के बाद आपका औसत ऊपर की ओर जा रहा है। होते होते होगा, समझाए थम जाए। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। Good thing was for the middle. चलिए वापस धीरज जी के पास चलते हैं। धीरज जी, हमने जो अंतर बताया 15 का औसत ऊपर चला गया है पिछले साल की तुलना में। जी मैं तो अब यही बात कहूंगा आपकी बात सुनने के बाद कि किसी हॉट लड़की की विराट कोहली के जीवन में प्रवेश करने के बाद जिस तरीके से उसका बल्ला आग उगल रहा है, मैं तो कहता हूं कि इसी तरीके से लग रहे लोग कुर्बानी देते हैं तो अनुष्का शर्मा, यहाँ पे कुर्बानी वाली तो कोई बात लागू नहीं होती, लेकिन अनुष्का शर्मा कम से कम आज अपने आप को बहुत प्राउड भी फील कर रही होंगी कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ रही है जिसकी वजह से उसका लकी चार्म उसके साथ हो गया है और विराट जो है 7वें आसमान की तरफ चढ़े जा रहे हैं। धीरज जी, एक काफी 15 सालों से आपने क्रिकेट को फॉलो किया। एक पॉइंट पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हमने कई खिलाड़ियों का कैरियर ऐसे देखा है जो पुराने क्रिकेटर होते थे कि उनकी जिंदगी में महिला मित्र आई और कैरियर जो उनका तबाह हो गया। मैं एक उदाहरण दूंगा लक्ष्मण शिव रामाकृष्णन का, जो साउथ की एक हीरोइन के फेर में ऐसे फंसे कि कैरियर उनका डामाडोल हो गया। लेकिन ये आज की पीढ़ी है, खुलेआम तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी बिंदास जिंदगी जीती है, लेकिन मैदान पर खूंटा गाड़ कर जीती है। धीरज जी, बिल्कुल बिल्कुल, संदीप पाटिल जी भी उसमें शामिल है जरूर, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि संदीप पाटिल जी का भी किसी के साथ इश्क चला था और उसके बाद उनका भी कैरियर ढलान की तरफ चला गया था। और आप शिवरामाकृष्ण लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब चेतेश्वर पुजारा जी के बारे में आप क्या कहेंगे? जब से उनकी जिंदगी में वो लड़की आई है जिसके साथ शादी की है, उनका कैरियर देखिए आप, बहुत उम्मीदें की जा रही थी। ये दो मैच ही अच्छे नहीं गए, इससे पहले उन्होंने दोहरे शतक भी बनाए थे, ये पूजा उनकी लाइफ में थी। बहरहाल विराट की बल्लेबाजी पर आते हैं। धीरज जी, दौरा बहुत खराब रहा, साउथ अफ्रीका का दौरा खराब रहा, न्यूजीलैंड का दौरा खराब रहा, लेकिन हमने देखा विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका में खेले पहले टेस्ट में शतक बनाया, न्यूजीलैंड में उन्होंने शतक बनाया। तो दिनों बर दिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, विराट कोहली का ओहदा और ऊंचा होता जा रहा है। मनीष, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे बैट्समैन है जिनके अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट है। वो हमेशा अपनी बल्लेबाजी करने के बाद शाम को जब मैच खत्म होता है तो अपने बारे में होमवर्क करते हैं। वो लैपटॉप पे जाके अपनी इनिंग्स को देखते हैं और अपने कोच के साथ और अपने और साथियों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बैठकर वो होमवर्क करते हैं कि मेरे से कहाँ गलती हुई और आगे कहाँ गलती ना हो। उस तरीके से अगले दिन वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत कम लोगों में। तो बाकी बल्लेबाज सीनियर जो हैं उनके समकक्ष हैं, वो विराट कोहली से सीखते नहीं क्या? नहीं, वो सीखते हैं, लेकिन आप ये देखिए वहां की, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो न्यूजीलैंड की जो पिचें तैयार होती है वो फास्ट बॉलर के हिसाब से, फास्ट बॉलर के अनुकूल होती है। नमी होती है पिच के अंदर और गेंद जो है शायद जैसी एकदम गोली की माफिक निकलती है। और विराट कोहली ने अपने आप को जो तैयार किया, उन्होंने जो वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद उन्होंने जो अपनी तैयारियां की वो सारी फास्ट पिच पे की है। और उनके अंदर अभी भी सीखने की कला है। और लोग सीखते कम है, लेकिन अपने घमंड में तूर ज्यादा रहते हैं। 2 मैच खेलने के बाद वो अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं, लेकिन विराट कोहली में अभी ऐसा नहीं है। धीरज जी, अगर मैं थोड़ा और जाऊं और इस प्रदर्शन के आधार पर, अगर क्या ऐसा नहीं लगता कि विराट कोहली धीरे धीरे धोनी से
टेस्ट में कप्तानी छीनने की ओर बढ़ रहे हैं? ये धीरे धीरे क्या बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे मत बोलिए। और मुझे तो लगता है कि जो अगला वर्ल्ड कप आएगा उससे पहले कहीं विराट कोहली कैप्टन ना हो। ठीक है धीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और विषय पर बात होगी। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अग्निपथ पार्ट 2 में एक और अहम मुद्दे पर बात होगी। Enough and away for 4, team for 2. इश्क वाला लव, इश्क वाला लव, One off the front foot, overly happy. इश्क वाला लव, हुआ जो दर्द भी तो हमको हमारी कृषि आधुनिक बने, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस कंसेप्ट को हम साकार करें। आदिवासी किसानों की दुगनी हुई आय गुजरात में। ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर्स हो, आधुनिक विज्ञान को कैसे स्वीकार करें। कृषि महोत्सव, कृषि रथ, 6 लाख से अधिक चेक डैम्स, तालाब और खेत तालावड़ियों का निर्माण, ऊपर आए भूगर्भ जल गुजरात में। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नदियों के जोड़ने के काम को हमने आगाह करना पड़ेगा। देश में पहली बार 21 नदियों को जोड़ा गया है नर्मदा के साथ गुजरात में। खुश रहते किसान है, लहलाते खलिहान है, चेहरों पे मुस्कान है, यही हमारी शान है। अलग यहाँ की बात है, प्रगति का साथ है, ऐसा हमारा गुजरात है। तभी तो आज देश की दूसरी हरित क्रांति की लहर उठी है, और कहां, गुजरात में। अग्निपथ पार्ट 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात न्यूजीलैंड के उस बल्लेबाज की जो न्यूजीलैंड बल्लेबाजों का बादशाह बन गया। मेरे पीछे मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब जान लीजिए कि ब्रेंडन मैकलम ने अपनी महान पारी में क्या क्या खास रिकॉर्ड बनाए, ये आप जान लीजिए। बादशाह बने ब्रेंडन का महा रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज नंबर 1। ये शॉट है जो सिर्फ न्यूजीलैंड क्रिकेट प्रेमी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वो क्रिकेट प्रेमी हमेशा याद रखेंगे। ये वो पारी है जिसे भारतीय क्रिकेट प्रेमी और धोनी भी कभी नहीं भूलेंगे। ये वो 13 शतक है जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। वजह ये रही कि मैकलम की दूसरी पारी में तब बल्लेबाजी करने उतरे थे जब पूरा हिंदुस्तान भारत की जीत ही नहीं बल्कि पारी से जीत तय मानकर चल रहा था। लेकिन मैकलम ने वेलिंगटन में अपने बल्ले से पिच पर ऐसा खूंटा गाड़ा जिसने वेलिंगटन की पिच को भारतीय बॉलर्स की कब्रगाह बनाकर रख दिया। और जब जहीर ने उन्हें अलविदा किया
तब मैकलम ने वो इतिहास रच डाला जो उनसे पहले क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज नहीं रच सका। चलिए आपको उनके कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड दिखाते हैं। तिहरे शतक बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज। दूसरी पारी में तिहरा शतक जमाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज। मैकलम तिहरा शतक बनाने वाले 8वें कप्तान। इसके अलावा भी मैकलम ने कई रिकॉर्ड बनाए। अगर न्यूजीलैंड वेलिंगटन में जीत जाता तो मैकलम की इस पारी का क्रिकेट के इतिहास में कुछ बेस्ट पारी। चलिए फिर से अपने क्रिकेट विश्लेषक धीरज दीक्षित जी के पास पहुंचते। धीरज जी, इस पारी के लिए आपके लिए क्या मायने हैं? धीरज जी बढ़कर आई है। नंबर 1, मैकलम की एक साहसिक पारी जिसने अपने बैट से एक इतिहास लिख दिया। इससे पहले केवल मार्टिन को एक ऐसे बैट्समैन थे न्यूजीलैंड के जिन्होंने सर्वाधिक 299 रन बनाए थे और 1 रन से वो 13 शतक से चूक गए थे। आज उस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा। और ब्रैंडन मैकलम का तो आलम यह था कि कल जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के मिस्टर जॉन की, उन्होंने अपने घर पर बुलाया और उनके साथ उन्होंने बियर चीयर्स की है। वो तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई है और ब्रैंडन मैकलम के जॉन की बहुत बड़े फैन बन गए हैं और उन्होंने एक मिसाल दी अपने देश के लिए कि खिलाड़ी हो तो ऐसा। और दूसरी बात जो उभर कर आई है वो ये कि जिस तरीके से भारत की पहली पारी की शुरुआत हुई थी जिसमें ईशांत शर्मा ने 6 विकेट लिए थे और बॉलर जो है छाए हुए थे, लेकिन दूसरी पारी में ऐसा क्या हुआ अचानक जिसकी वजह से सारे बॉलर्स एकदम धराशायी हो गए। और बल्कि देखने में आया कि सारे बॉलर्स आपस में गाली गलौज भी कर रहे हैं, खासकर ईशांत शर्मा के बारे में, जो मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता। इसको तो मैं कहूंगा कि ये काला इतिहास है कि आप अपने सीनियर्स का एक तो मिसाल होते हैं, आप उसको गाली कैसे दे सकते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन और उधर ब्रैंडन मैकलम का एक जुझारू पारी जो कि ये ड्रॉ मानी है, इसको मैं संज्ञा दूंगा कि न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भारत की हार है धीरज जी, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं। धीरज जी, मैंने ऐसी पारी 200 कुछ करीब 1.5 दशक पहले ईडन गार्डन में वीवीएस लक्ष्मण की देखी थी। 281 रन, कमोबेश हालात वैसे ही थे, फॉलो नहीं था, लेकिन पारी की हार का खतरा मंडरा रहा था। तो आपको कुछ याद आता है? आपने इससे बेहतर पारी देखी हो पिछले 15 सालों में? मैं कुछ जानना चाहूंगा, कुछ सीखना चाहूंगा, अगर मेरी याददाश्त में कुछ कमी हो धीरज जी। मेरे इतिहास में कुछ ही पारियां ऐसी है जैसे वीवीएस लक्ष्मण की और राहुल द्रविड़ की जो साझेदारी हुई थी, लगभग 450-500 रन की साझेदारी हुई थी, जिसमें राहुल द्रविड़ ने 250 रन बनाए थे और इसमें वीवीएस लक्ष्मण ने 285 रन बनाए थे। उसके बाद मैंने वीरेंद्र सहवाग की 319 रन की पारी देखी थी जो उन्होंने शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे, शायद चेन्नई के अंदर। उसके अंदर भी मैं था। लेकिन शायद जो ब्रैंडन मैकलम की जो पारी है, मेरे हिसाब से ये ब्रायन लारा की पारी से भी ज्यादा। आखिरी सवाल धीरज जी आपसे कि दौरे में भारत क्या पॉजिटिव लेके आ रहा है? उन पॉजिटिव के बारे में आप बताइए। मेरे हिसाब से भारत कुछ भी पॉजिटिव नहीं लेकर आ रहा है। बस पॉजिटिव अगर लेकर आ रहा है तो वहां की जो उन्होंने मस्तियां की जो क्लब्स के अंदर, वो बस उनके साथ पॉजिटिव है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत सख्त हो रहे हैं धीरज जी, कुछ भी पॉजिटिव लेकर नहीं आ रहा। धीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो धीरज जी ने बताया कि भारत कुछ भी पॉजिटिव लेकर नहीं आ रहा। तो अग्निपथ पार्ट 2 में आज इतना ही। अग्निपथ पार्ट 2 आज के साथ ही खत्म है। लास्ट दिन है अग्निपथ पार्ट 2 का, और फिर आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज संसद पर मंडराया हमले का खतरा। आज पुलिस